नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश के मुखिया ही भूल गए, जनसभा को संबोधित करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग करने का ख्याल नहीं रखा गया। जनसभा में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के प्रचार में पहुंचे योगी आदित्यनाथ। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहे उपचुनाव को संबोधित करने के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा बसपा समर्थित केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की जाती है कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार किसका, लेकिन यह कहा जाता है कि देश के संसाधन पर गरीबों का अधिकार है। पूर्व की केंद्र सरकार कहती थी कि केंद्र से 100 रुपए भेजा जाता है तो बिचौलियों 90 रुपए खा जाते हैं और नीचे 10 रुपए पहुंचता है, लेकिन अब मोदी सरकार द्वारा भेजे गए 100 रुपए 100 गरीबों के खाते में पहुंचता है। उन्होंने कहा कि विगत 3 सालों में प्रदेश में कहीं भी दंगा नहीं हुआ है, क्योंकि दंगाई जानते हैं उनकी जगह कहां है। गौकसी के मामले में उन्होंने कहा कि गौवंश पशुओं के लिए गौ आश्रय स्थल खोले गए हैं और गौकसी करने वालों को जेल में के अंदर किया जा रहा है। 74,000 रेल पटरी व्यवसायियों को शासन की योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभ पहुंचाया गया है। पूर्ववर्ती सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में नौकरी की बोली लगती थी और उनके शासनकाल के दौरान दी गई नौकरियों में कोई उंगली नहीं उठा सकता है। विकास के नारे को मजबूत करने की कार्रवाई चल रही है। हमने उत्तर प्रदेश से 3 वर्ष के अंदर 3 लाख नौजवानों को नौकरी की, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 30 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करवाए, किसी की जाति, किसी का क्षेत्र, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 1 करोड़ 24 लाख गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन और विद्युतीकरण की योजना का लाभ दिलाया, किसी की जाति, किसी का क्षेत्र नहीं देखा। 46 लाख गरीबों को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए, किसी की जाति, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। प्रदेश के अंदर हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया। हर गरीब कन्या के लिए शादी ब्याह के लिए सामूहिक विवाह की योजना चलाई, किसी की जाति, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। दंगा फसाद करके प्रदेश के अंदर व्यवस्था को अस्त व्यस्त करते थे, नष्ट करते थे। आपने देखा होगा 3.5 वर्ष के दौरान कोई दंगा प्रदेश में नहीं हुआ, और किसी ने किया तो हमने कहा कि भाई अगर तुमने जो नुकसान किया है तो इसकी भरपाई भी करो, तुम्हारे मकान को ही बेच करके हम इसकी भरपाई कर लेते हैं। गौशालाएं बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है, गौ माता के लिए आश्रय स्थल उपलब्ध करवाए हैं, भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था भी की है। लेकिन अगर कोई गौकसी करेगा तो सरकार कानून के दायरे में सख्ती से निपटने का कार्य करके जेल के अंदर ठूसने का कार्य भी करेगी। इसमें गौ माता की रक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ भी नहीं होने देंगे। किसान का अधिकार है, नौजवान का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है। सबका साथ और सबके विकास के नारे को मजबूत करने की कार्रवाई चल रही है। हमने उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष के अंदर 3 लाख नौजवानों को नौकरी दी, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 30 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करवाए, किसी की जाति, किसी का क्षेत्र, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 1 करोड़ 24 लाख गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन और विद्युतीकरण की योजना का लाभ दिलाया, किसी की जाति, किसी का क्षेत्र नहीं देखा। 46 लाख गरीबों को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए, किसी की जाति, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। प्रदेश के अंदर हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया। हर गरीब कन्या के लिए शादी ब्याह के लिए सामूहिक विवाह की योजना चलाई, किसी की जाति, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। क्योंकि हमारे देश को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ही परिवार है, और इसकी सुरक्षा, इसकी सुविधा और इसकी समृद्धि हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके हम लोगों ने कार्य किया। भाइयों बहनों, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की अराजकता के लिए जगह नहीं। तमाम प्रकार की बातें लोग करते थे, बड़े बड़े
उसकी भरपाई कर देते हैं। उनके पोस्टर लगाने के कार्य भी किए। और आज फिर मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गौकसी करेगा तो जेल के अंदर उसको जाना ही पड़ेगा। गौ माता की रक्षा हर हाल में करेंगे। हमने हर जनपद के लिए गौशालाएं बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है। गौ माता के लिए आश्रय स्थल उपलब्ध करवाए हैं। भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था भी की है। लेकिन अगर कोई गौकसी करेगा तो सरकार कानून के दायरे में सख्ती से निपटने का कार्य करके जेल के अंदर ठूसने का कार्य नहीं करेगी। इसमें गौ माता की रक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ भी नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, विकास की प्राथमिकता को ध्यान में रख करके जहां एक और कल्याणकारी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्माननीय परमादरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अभिनंदनीय मंच और देवकुल सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे से पूर्व बहुत वक्ताओं ने अच्छे अच्छे भाषण उद्बोधन आपके समक्ष प्रस्तुत किए। मैं अपने को उनसे सम्मत करता हुआ, क्योंकि आपको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, तो बीच में व्यवधान नहीं बनना चाहता। पर ये अपार जन समुदाय कार्यकर्ताओं का ये कुंभ का मेला, माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरे लोकसभा के चुनाव में आप इसी मंच पर आए थे और इससे आधी भीड़ थी और मैं भारी बहुमत से जीता था। तो मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ और प्रयास से हमारे श्रीकांत कटारिया की बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी है, भारी बहुमत से विजय प्राप्त करके आपके पास जाएंगे और आशीर्वाद दे करके इनके अनुसार आप जाके इन्हें ताकत देंगे कि सेवा कर सके। मैं सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ और एक बार फिर आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हुआ, जैसा कि नीरज वर्मा ने कहा था कि अगर ये कार्यकर्ता ही 50-50 वोट डालने का संकल्प कर ले तो सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। भारी बहुमत से जीत जाएंगे श्रीकांत जी। तो हम ये संकल्प ले लें कि सुबह 9 बजे तक हम सब लोग 50-50 या अपने वोट पर जितने वोट है सारे के सारे वोट को डाल देंगे। विजय श्री आपकी झोली में होगी। एक बार फिर मैं नीचे बैठे ऊपर बैठे सभी का सिया राम है सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो बानी। आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जनों की पेंशन समय से देने के साथ साथ 1000 रुपए के अतिरिक्त राशि वहां भेजने का हो, या फिर निर्माण श्रमिक और जितने भी पटरी व्यवसायी थे, प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, इन सभी के खाते में भी भरण पोषण भत्ता के साथ साथ इनको राशन की सुविधा की गारंटी देने का कार्य यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही संभव हो पाया। कितना अंतर आया है। एक सरकार वह थी जो कहती थी कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन गरीब के पास तो 10 रुपया ही पहुंच पा रहा है। 90 रुपये उनके साथ के चौकीदार खा जाते थे, हमें बिचौलिए खा जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, ये मोदी जी के समय संभव हो पाया है। 100 रुपए की राशि किसी गरीब के लिए आती है, वो पैसा सीधे गरीब के खाते में जाकर के गरीब उसका लाभ ले सकता है। बीच में कोई भी मध्यस्थ नहीं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं, बीच में कोई उस पैसे को टकारने वाला दलाल नहीं है। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी ही करके दिखा सकती है।
मित्रों, भारतीय जनता पार्टी मेरी वजह से बोल रहा तब पूरा का नींव भी देख रहा हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा और उनका बलिदान कश्मीर में हुआ था, इस राज्य और देश और समाज के लिए। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कदमों पर भार आया, उनकी भी हत्या मुगलसराय स्टेशन पर हुई। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जब देखने गए, उन्होंने कहा सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में मार्ग ढूंढना हो। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग को ढूंढते ढूंढते देश के प्रधानमंत्री बने हुए थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गांव में सीसी सड़कें देखा था, हाईवे, नेशनल हाईवे देखा, चतुर्भुज स्वर्णभुज योजनाएं भी, कोलकाता से बॉम्बे चले जाइए, बॉम्बे से वाराणसी आइए, यानी सड़कों का जाग जला दिया था। पोखरण देश को कारगिल, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में 7 सीट और मिल गई होगी उत्तर प्रदेश में, तो दोबारा देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते। लेकिन सोनिया गांधी ने, कांग्रेस की प्रमुख मित्रों सोनिया गांधी ने 2003 में वाजपेयी जी पर जो आरोप झूठ लगाया, झूठ लगाया और आरोप लगाया वाजपेयी जी पर, और आदरणीय वाजपेयी जी लोकसभा में सोनिया गांधी श्रीमती अटल बिहारी जी को भ्रष्ट, सोनिया ने बोला था लोकसभा में, भ्रष्ट और असंवेदनशील और जिम्मेदार जैसे कटु शब्दों का प्रयोग अटल जी पर किया था। और अटल जी ने कहा था कि राजनीति में राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने की सभ्यता कभी ऐसी नहीं होती है। और वो नौजवान बिस्तर पर सो गया, फिर बिस्तर से उठा नहीं। कांग्रेस ने कितना पाप किया। यदि दोबारा देश के प्रधानमंत्री अटल जी होते तो देश का पता नहीं कहां से कहां विकास होता मित्रों। लेकिन सोनिया के नेतृत्व में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और देश के अंदर राम नहीं है, राम सेतु नहीं है, हिंदू आतंकवादी है, शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाना, भ्रष्टाचार करना, देश में हाहाकार मचा दिया था मित्रों। फिर एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार में चंद्रलाल बेटा देश का प्रधानमंत्री बना मित्रों, और गांव गरीब लोगों की खुशहाली। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर सपा, बसपा, कांग्रेस इस राज्य को लूट रहे थे मित्रों। इस राज्य में डकैती डाला जा रहा था, नियुक्तियों के रेट थे, ठेका के रेट थे, पट्टे के रेट थे, हत्याएं के रेट थे, सड़कों पे 47 लेकर घुमा करते थे गुंडा करने में। लेकिन 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री राज्य मित्रों, परिवार के एक सदस्य गाड़ी में नहीं बैठता है, और जो गुंडे AK-47 राज के रेट में घूमते थे सड़कों पर, जो संपत्तियों दूसरों को कब्जा करते थे और गुंडई करते थे, बेटियों को उठा ले जाते थे मित्रों, आज योगी सरकार का बुलडोजर उनके संपत्ति पर चलने लगा मित्रों। सपा के लोग डीजे नहीं बचने देते थे कांवड़ यात्रा पर, कांवड़ नहीं निकलने देते थे। कांवड़ यात्रा में कांवड़ किसान के भेष में, युवा के भेष में तो भोलेनाथ सड़क पर चल रहे हैं। आदरणीय योगी सरकार के नेतृत्व में आदरणीय योगी सरकार का हेलीकॉप्टर कांवड़ यात्रा पर फूलों की वर्षा किसने किया मित्रों? तो योगी सरकार ने किया। 3 लाख नियुक्तियां हुई है मित्रों, 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा माननीय योगी सरकार में, किसी युवक का नहीं लगा होगा। सपा ने इस राज्य को लूटा है मित्रों, बसपा ने लूटा है। इस राज्य को कोई बचा सकता है? कोरोना जैसे संकट से भी कोई बचा सकता है मित्रों? और चुनौती को अवसर में बदलने का काम इसने किया, योगी सरकार ने किया मित्रों। और अमेरिका जैसे 32 करोड़ की आबादी में 28 लाख सक्रिय केस थे, और आदरणीय योगी जी के राज्य में मित्रों 24 करोड़ के प्रदेश में मात्र 28,000 ही कोरोना सक्रिय है मित्रों, और लोगों को बचाने का काम किया मित्रों। इसलिए आपके सामने हम लोग आए हैं। आदरणीय योगी जी के सम्मान में मित्रों ये सीट जीतना चाहिए, कवर चुनना चाहिए। एक बार तो तालियों के गड़गड़ाहट से आदरणीय योगी जी का अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करूं मित्रों। मैं आदरणीय योगी जी को आमंत्रित कर रहा हूं भाषण के लिए मित्रों। आपका मार्गदर्शन करने के लिए एक बार
सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।